एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसा डिस्कशन जो आप सभी लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा एंजाइटी लेके आया होगा। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दिसंबर वाले एग्जाम को देने वाले हैं और एस्पायर करते हैं कि अभी से अगर उन्होंने अपनी तैयारी शुरू की है तो जून उनका मेन टारगेट रहा होगा। अब सवाल आप लोगों के सामने है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस पर वीडियो बनाए भी हैं, आप लोगों ने इस पर काफी वीडियो देख लिए होंगे, डिस्कशन भी आपस में किया होगा और एक थोड़ा पैनिकनेस रहा होगा कि भाई सिलेबस में क्या चेंज हो रहा है, हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, कब से होगा, क्या दिसंबर में उसका फर्क दिखेगा, नहीं दिखेगा। इस तरीके की सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में चल रही होंगी। आज एक छोटा सा ही वीडियो बना रही हूँ, बट कोशिश करूंगी कि जो मैंने पिछले 2 दिन पर इस पर रिसर्च करी है वो आप लोगों को लेके यहाँ पर आई हूँ। और क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट चाहते थे कि मैं अपना व्यू इस पर रखूं, तो एक छोटा सा वीडियो यहाँ पर आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। 3 से 4 टोटल चीजें हैं जो मैंने यहाँ पर एड्रेस करनी है, जिसको आज इस पूरे वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। चैनल पे फॉर दी फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जेआरएफ अड्डा आप सभी लोगों को पता है कि पिछले 1 से 1.5 साल से आपके साथ बना रहा है और कंटेंट के लिए हमेशा बात करते हैं। एस्पायरिंग टू इंस्पायर अपना जो एंथम है वो यही कहता है कि अच्छे से पढ़ेंगे, सब मिलके पढ़ेंगे और कुछ ऐसा पढ़ेंगे जो आप लोगों के लिए यूनिक होगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग फॉर दी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो तो मेरा नाम अदिति है। पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस है जो आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। यूट्यूब सेशंस की अगर बात करूँ तो सुबह 8 AM पेपर 1 का सेशन लेके आती हूँ और शाम को 7 PM पेपर 2 कंप्यूटर साइंस का सेशन आपके लिए लेके आती हूँ। इसके अलावा अगर आप लोगों के और भी सब्जेक्ट्स हैं तो और भी सब्जेक्ट्स आप लोगों को चैनल पर मिल जाएंगे। पूरे के पूरे टेस्ट सीरीज अभी आप लोगों की सबसे ज्यादा काम में आएगी। तो 31 मॉक टेस्ट, जिसमें पहला मॉक टेस्ट आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा फॉर डेमो। कंटेंट देखो, अच्छा लगे तो सब पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज आप लोग ले सकते हो। 30 मॉक टेस्ट है। www.jrfadda.com पर वेबसाइट पे जाना, कंप्लीट सीबीटी एनवायरनमेंट है और आप लोगों को वहां पर टेस्ट सीरीज जो है वो मिल जाएगी। अब ये सारी कहानी जो है ये शुरू होती है आप सभी लोगों के लिए नवंबर 3 से, ठीक है। नवंबर 3 को आप सभी लोग जानते हैं जगदीश कुमार जी, आप सब लोगों के जो चेयरमैन हैं इस वक्त यूजीसी के, उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में जो है प्रेस को ये चीज एड्रेस करते हुए बताया है कि नवंबर 3 को जगदीश कुमार जी ने यूजीसी को लेकर एक मीटिंग रखी। उस मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए और उसमें से एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इस मीटिंग के अंदर फाइनलाइज हुआ। ऐसा ये कह रहे हैं जो था सिलेबस के अंदर बड़ा चेंज। अब आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए लिया जाता है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए लिया जाता है। मिनिमम क्राइटेरिया अगर मैं बोलूं नींव, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देखते हैं, प्रोफेसर बनने का सपना देखते हैं, तो उसकी जो नींव है, जो बॉर्डर लाइन है, वो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। अगर आपने यूजीसी नेट नहीं क्वालिफाई किया है, उसका सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो आप सरकारी जो आपके कॉलेजेस है उसमें कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। ये बात भी समझ में आ गई। अब मैं इसके ऊपर बात करूंगी कि क्या सिलेबस में यहाँ पर चेंजेस के ऊपर बात कही है, क्योंकि इन्होंने अपने स्टेटमेंट में, जो स्टेटमेंट मैंने बार बार दोबारा से पढ़ा, जितनी भी न्यूज इस पर कवरेज हुई थी वो भी मैंने सारी की सारी पढ़ी, इसीलिए मैंने कोई जल्दी में इस पर वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं सोचना चाह रही थी, एनालाइज करना चाह रही थी कि आखिर क्या बात है। तो देखो, नवंबर 3 को जो ये मीटिंग हुई, इस मीटिंग के अंदर यहाँ पर जगदीश कुमार जी ने ऐसा बोला कि 2017 के अंदर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का जो सिलेबस था उसे थोड़ा बहुत चेंज किया गया था। 2017 या 18 तक की अगर मैं बात करूं तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन लेने वाली जो कंडक्टिंग बॉडी थी वो भी अलग थी। जैसे अभी एग्जामिनेशन जो है वो एनटीए आपके लिए लेता है, इससे पहले आपके लिए जो एग्जामिनेशन है सीबीएसई लेता था। अब सीबीएसई एग्जामिनेशन जब लेता था तो एग्जामिनेशन का पैटर्न भी बहुत अलग था, क्वेश्चन पूछने का तरीका भी बहुत अलग था, क्योंकि जो सिलेबस था वो भी बहुत अलग था। इसके बाद से सिलेबस को चेंज किया गया और चेंज होने के बाद में जो आप लोगों का सिलेबस है वो नए सिलेबस के साथ में 2019 से आप सभी लोगों के लिए एनटीए इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने लगा। एनटीए आपकी और भी बहुत बड़े एग्जामिनेशन हमारे देश के अंदर, जैसे कि जेई का एग्जामिनेशन, नीट का एग्जामिनेशन और भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपकी जो है वो ऑलरेडी एनटीए ही कंडक्ट करवाता है। वही जिम्मेदारी यूजीसी एग्जाम को कंडक्ट करवाने की, यूजीसी नेट के एग्जाम को कंडक्ट करवाने की आपकी एनटीए को दी गई। अब ये एग्जामिनेशन जो है अराउंड आप लोगों के 83 सब्जेक्ट्स के अंदर कंडक्ट होता है और ये जो 83 सब्जेक्ट्स हैं आप लोगों के, इनके जितने भी आप लोगों के क्वालिफाइड या आप कह सकते हो इसके जो डिस्कोर्स के मेंबर्स हैं
उन सभी मेंबर्स का जो हाईली आपके क्वालिफाइड प्रोफेसर्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया या बड़ी बड़ी जो हमारे देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वहां के बड़े बड़े लोग जो है वो इस मीटिंग के अंदर शामिल रहे और इन सब ने मिलकर एक ड्राफ्ट तैयार किया है, जिस ड्राफ्ट को जगदीश कुमार जी ने बोला है कि बहुत जल्दी यूजीसी नेट की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा एज अ न्यू सिलेबस। अब ये जो सारी कहानी है, इस सभी कहानी में एक चीज जो हमको समझनी है वो ये समझनी है कि 2020 के अंदर आप लोगों की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब आई आप सभी लोगों के लिए, तो यहाँ पर आपको पता है कि जो आपकी डिजिटल एजुकेशन है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया और इसके अलावा मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट जैसे पॉइंट्स हो गए, वोकेशनल एजुकेशन जैसे पॉइंट हो गए, कुल मिला के जॉब सेंट्रिक पढ़ाई के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस किया गया। और ये जो फोकस है, अगर आपने देखा हो तो थोड़ा थोड़ा शिफ्टिंग आपके एनटीए के एग्जामिनेशन में भी देखने को मिला है। चाहे वो आपका और कोई भी एग्जाम जो एनटीए कंडक्ट करवाता हो, स्पेशली मैं यूजीसी नेट की बात करूं तो आप सब लोगों को पता है कि मैंने हमेशा से आपके लिए पेपर को एनालाइज किया है। 2021 से 2023 आपका अभी होने वाला है दिसंबर का एग्जाम, पर 2021 से 2023 जून तक के एग्जामिनेशन उठा लो, सिर्फ फरवरी वाले हटा देना, वो बीच के एक साइकिल का एग्जाम था। बट अगर आप लोग एग्जाम के पैटर्न को देखोगे या एग्जाम के अंदर क्वेश्चन फॉर्मेशन को देखोगे तो आपको 2018-19 वाला पेपर और 2019 दिसंबर से बाद वाले पेपर्स, स्पेशली 2021 वाले पेपर जो है वो थोड़े अलग अपने आप दिखने लग जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे जो है वो आप लोगों का इंक्लिनेशन किया गया किस तरफ, आपके चेंजेस की तरफ ही किया गया था। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही कुछ अलग आप लोगों के लिए सिलेबस बन के आ जाएगा। अगर मैं अपना राय यहाँ पर रखूं तो अभी सिलेबस आएगा तो हम लोग बहुत सारे डिस्कशंस करेंगे कि क्या सिलेबस में चेंज हुआ है क्या नहीं हुआ है। मैं पुराना सिलेबस और नया सिलेबस आपके सामने रख के कंपेयर भी करूंगी, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसका जो इंडिकेशन था ये 2021 के पेपर से ही आपको देखने मिल गया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आप लोगों के सिलेबस में पेपर 1 के अंदर इंटरनेट मेंशन होता था, तो अब वो जो इंटरनेट है वहां से रिलेट कर करके सोशल नेटवर्किंग या टेक, पता नहीं कहां तक का कवरेज जो है वो एनटीए करने लग गया था। क्यों? डिजिटल जमाना है, बच्चा भी डिजिटली पढ़ रहा है और डिजिटल एजुकेशन एम्पावरमेंट के ऊपर खुद यूजीसी ने अपने हैंडबुक्स रिलीज की, डिजिटल हाइजीन के ऊपर बात करी है, प्री पीएचडी रिसर्च एथिक्स जैसी चीजों पर फोकस किया है। अगर ये पेपर 1 की बात करूं तो पेपर 2 के अंदर बहुत बड़ा पेपर पैटर्न के अंदर चेंजेस जो है वो आपने पिछले 2 से 3 सालों के अंदर ऑलरेडी देखे हैं। तो पहली चीज, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जा रहा है, जिसको ऐसा लग रहा है कि यार एकदम से सब कुछ चेंज हो जाएगा, सिलेबस चेंज हो जाएगा, नए तरीके से पढ़ाई करनी रहेगी, अब तक जो मैंने पढ़ा है क्या वो काम आएगा नहीं आएगा, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, किसी भी बड़े सरकारी एग्जामिनेशन के सिलेबस के अंदर ऐसा नहीं होता है कि ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, कि बिल्कुल ही उथल पुथल कुछ हो जाती है। चेंजेस आते हैं और ये चेंजेस धीरे धीरे आपने देखे भी हैं। फर्क ये पड़ता है कि क्या आप उन चेंजेस को अडैप्ट कर रहे हो या अभी भी आप वही पुराने पैटर्न से पढ़ते आ रहे हो। तो देखो, ये सारे एग्जांपल्स मैं इसलिए दे सकती हूँ क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ जिस टाइप का कंटेंट मैंने आज तक पढ़ा है या पढ़ाया है। ठीक है, सुबह 8 AM वाला सेशन लेके भी आप लोग देख सकते हो लाइव कि मैं कैसे आप लोगों को रिलेट करने की बोलती हूँ, और हमेशा बोलती हूँ कि आपके लिए ये जो रटा रटाया ज्ञान है, जो सिर्फ प्रीवियस ईयर पर बेस्ड पढ़ाई है, ये आपके काम नहीं होगी। हमेशा बोलती हूँ, जो बच्चे रेगुलर है वो जानते भी होंगे, एक क्वेश्चन से कैसे 70 क्वेश्चंस निकल सकते हैं, इस पर हमें फोकस करना रहता है। क्यों? अब आप लोगों के लिए गोल ओरिएंटेड पढ़ाई करना जरूरी है, जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई करना जरूरी है। एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ ये नहीं कि यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट मिल जाए, नहीं, अब ये चेक किया जाता है कि क्या वाकई में आपके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के गुण है कि नहीं है, क्या वाकई में आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में इतना पता है या नहीं। एंड नॉट जस्ट योर सब्जेक्ट, पेपर 1, इस पर बहुत ज्यादा फोकस अब एनटीए करने लग गया है। तो अगर मैं आप लोगों को कहूं कि ये सारी कहानी से कहीं ना कहीं इंडिकेशन आप लोगों को पहले से मिलने लग गया था, और मैंने कई बार इस पर वीडियो भी बनाया कि क्या पैटर्न में चेंज हो रहा है, क्या सिलेबस के अंदर चेंज होगा, तो वाकई में अब अनाउंस जैसे करा गया है कि ड्राफ्टिंग जो है वो कर दी जाएगी, और कुछ दिनों के अंदर हो सकता है कि यूजीसी नेट की जो वेबसाइट है उस पर आप लोगों को एक नया सिलेबस दिखने लग जाए, जो जून 2024 से ये लोग कह रहे हैं कि अप्लाई भी कर देंगे और आपका एग्जामिनेशन भी हो जाएगा। और वैसे भी 6 महीने पहले आप किसी भी एक बड़े गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के चेंजेस कर सकते हो, आपको अनाउंस करना रहता है 6 महीने पहले, है ना, इससे कम नहीं, बट 6 महीने पहले आप लोगों को बताना रहता है एस्पिरेंट्स को कि ये इसके अंदर चेंजेस हुए हैं, ऐसे हुए हैं, वैसे हुए हैं। तो अगर मैं अपने पूरी की पूरी कहानी का कंक्लूजन निकालूं, जो समरी में बताना चाहती हूँ वो ये है कि बिल्कुल यस, आप लोगों का जो सिलेबस है उसके अंदर बड़ा चेंज जो है वो आपको नहीं देखने मिलेगा। हाँ, डेफिनेटली सिलेबस में चेंज होगा। अगर देखा जाए तो 6 साल के अंदर बड़ा चेंज आप लोगों को देखने मिलेगा।
बड़ा चेंज इन द सेंस 2017 में लास्ट हमने देखा था सिलेबस के अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस, बट अब जो है वो 83 सब्जेक्ट्स के अंदर जितने भी प्रोफेशनल्स है, डिस्कोर्स के अंदर जितने भी लोग हैं, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम लोग बोल सकते हैं, इन सब ने मिलकर एक ड्राफ्टिंग करी है, जो नवंबर 3 को इनकी मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग के थ्रू ही आप लोगों को ये जो ड्राफ्टिंग तैयार होकर जो यूजीसी नेट का नया वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा सिलेबस, वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। एनटीए इसको कंडक्ट करवाएगा आगे या नहीं करवाएगा, ये भी अभी बताया जाएगा। हो सकता है कि कंडक्टिंग बॉडी को भी चेंज किया जाए, जो कि मुझे लगता है बहुत ही कम चांसेस है जिसके, बट स्टिल अगर हो जाते हैं तो मुझे भी नहीं कुछ पता है भाई, ऐसा तो नहीं है कि मैं बताऊंगी आपको श्योरली कि ऐसा हो गया, नहीं हो सकता है। जैसे पिछली बार सीबीएसई को चेंज करके एनटीए कर दिया गया था, अब जो है वो देखते हैं क्या होगा। वैसे तो अभी एनटीए ने काफी अच्छे से स्मूथली पिछले साल पूरे पेपर को कंडक्ट करवाया, प्रॉमिस किया था कि साइकिल को नॉर्मलाइज कर देंगे, जून के अंदर और दिसंबर के अंदर एग्जाम करवाएंगे, जून में भी करवाया, दिसंबर में भी करवा रहे हैं, और अगले जून की भी पूरी डेट शीट आप लोगों के सामने है। तो एनटीए जून वाला एग्जामिनेशन तो डेफिनेटली कंडक्ट करवाने वाला है, और आप लोगों के जो 83 सब्जेक्ट्स है इनके अंदर सिलेबस के अंदर जो भी चेंजेस होगा, मेरे हिसाब से जो चेंजेस है वो 10 से 15% तक का चेंजेस आप लोगों के लिए मैं मिनिमम अज्यूम कर रही हूँ कि हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि बहुत ज्यादा चेंज हो गया, कुछ हो गया, क्योंकि अगर 2017 से पहले का और 2017 के बाद वाला भी सिलेबस देखो तो चेंजेस हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ऊपर नीचे हो गया है। बट हाँ, डेफिनेटली जगदीश कुमार जी जो हैं उन्होंने बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं इससे पहले भी, ठीक है ना, इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारा काम ऑलरेडी किया है एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, तो काफी बड़े बड़े रेवोल्यूशनरी डिसीजन इन्होंने लिए हैं, इसीलिए ये भी एक बड़ा ऐतिहासिक डिसीजन डेफिनेटली होने वाला है अगर सिलेबस के अंदर चेंज होता है। तो क्या हमारे लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? तो मैं ये कहती हूँ कि ये हमारे लिए अच्छी बात है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग सोचेंगे कि यार मैम ये क्या कह रहे हो, कैसे अच्छी बात है, सब कुछ शुरू से पढ़ना पड़ेगा। पहली बात तो मैंने क्लियर किया है कि सब कुछ शुरू से नहीं पढ़ना रहता है। डेफिनेटली आप लोगों का मेजॉरिटी जो मेजर चंक होगा आपके सिलेबस का, वो आप लोगों का जो मेजर चंक है वो तो आपका सेम ही रहेगा जो अब तक चलता आ रहा है। वैसे हाँ, चेंजेस इसके अंदर होंगे, जैसे मैं खुद बोल रही हूँ कि मिनिमम 10 से 15% चेंजेस तो आप लोगों को देखने मिलेंगे। बट अगर आप सभी लोगों ने वो 2021 से के बाद के पेपर को सॉल्व करना शुरू कर दिया है, या वैसे सॉल्व करना शुरू कर दिया कि आप एकदम इंटेंट पे जाते हो क्वेश्चन के कि क्यों बना, कैसे बना, कहां से बना, इससे रिलेटेड और क्या बन सकता है, वो एनालिटिकल अप्रोच आप लगाने लगे हो, तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। और अभी भी नहीं लगा रहे हो तो मुझे लगता है कि लगानी चाहिए अब आप लोगों को वो एनालिटिकल अप्रोच। दूसरी चीज जो मुझे ऐसा लगता है कि फायदा देगा, देखो ये मेरा पर्सनल एक परसेप्शन है, आप लोग जरूर कॉमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लिख सकते हो, मैं कभी आपको रोकूंगी नहीं, अपना अपना परसेप्शन है। बट मुझे ऐसा लगता है कि मान लीजिए कि कोई एक ऐसा टॉपिक है जो कि ओल्ड है, पुराना, आप लोगों का हमेशा से बनता आ रहा है, और कोई एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों के लिए नया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर टीचर्स हैट वाला जो टॉपिक था, ये आप लोगों का अभी कुछ समय पहले से ही पूछना शुरू किया है इसको, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम से ये पूछ रहा है। और अगर मैं बात करूं आप सभी लोगों के लिए तो ओल्ड टॉपिक पे कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पर हम लोग बात कर लेते हैं, है ना, ये टीचिंग एप्टीट्यूड के फॉर एग्जांपल 2 टॉपिक हैं। अब देखो ये है एक नई चीज और ये है एक पुरानी चीज। मैं आईसीटी का भी एग्जांपल लेकर आप लोगों को बता सकती थी, पर मैं इन जनरल बात करूं तो देखो जो आपके नए टॉपिक्स होते हैं ना, उन नए टॉपिक्स पर सरफेस से आप लोगों के सवाल ज्यादा बनेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है नया टॉपिक है तो बहुत ज्यादा डीप में इस पर सवाल नहीं बनते हैं। कोई ओल्ड टॉपिक है जो 4 साल से 5 साल से 10 साल से आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो सरफेस वाले क्वेश्चन तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। ऐसा मेरा पर्सनल परसेप्शन है, हो सकता है कि आपको बहुत सही लगे, हो सकता है आपको बहुत सिली लगे, बट मेरा ऐसा परसेप्शन है, मैं ऐसा मानती हूँ जितना पुराना आपका टॉपिक होगा उतने अच्छे क्वेश्चन वहां से बनते हैं, उतना डीप क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं। वेयर एज अगर आपका कोई नया टॉपिक है तो उस नए टॉपिक्स पे सरफेस वाले क्वेश्चंस ज्यादा बनेंगे, और आप लोगों के लिए अगर उस टॉपिक को आप एक बार अच्छे से पढ़ के जाते हो, ऊपर से भी थॉरो करके जाते हो, तो आप लोगों के लिए +2 होना यहाँ पर कंपैरेटिवली इजी है इनके कंपैरिजन में। मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जो बिल्कुल ही शुरू से शुरू करेंगे नए टॉपिक को पढ़ना, और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो वैसे ही बेनिफिट हो जाएगा क्योंकि उनको इस पर ही काम करना है। ये वाला पोर्शन तो वैसे ही उनके लिए ऐसा है कि हाँ वो पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर सिलेबस में चेंज होता है तो हमारे लिए ये एक तरीके का बेनिफिट है। अगर मैं बोलूं कि खराब बात क्या है, खराब बात ये हो सकती है जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में कल 2 बच्चों का कॉल आया कि मैम मैंने हैंडबुक ली है, अभी ली है, और आपने जो हमें कंप्यूटर साइंस के आपके खुद के हैंड रिटन नोट दिए, वो नोट्स जो हैं वो तो आपने पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए हैं, तो अब हम क्या करें। तो आपको डरने वाली बात नहीं है। पहली बात तो इतना ड्रास्टिक चेंज सिलेबस में आएगा नहीं। अगर आ भी जाता है तो जो भी नए टॉपिक इंसर्ट होंगे उस नए टॉपिक को मैं ऐड करके उसी हैंड
रिटन नोट्स के जरिए आपको दोबारा दे दूंगी, तो आपके पास में पुराने वाले नोट्स भी रहेंगे और नए वाले नोट्स भी रहेंगे, तो प्रॉब्लम वहां पर भी सॉर्टेड है। तो ऐसा कोई डिसएडवांटेज नहीं है जो अब तक पड़ा है। देखो, पढ़ी हुई चीज कभी भी वेस्ट नहीं होती है, ठीक है। मैंने अपने और दूसरे सरकारी एग्जाम्स की तैयारी में जो चीजें पढ़ी थी वो मैंने नेट के पेपर में अप्लाई करी। मैं सिलोजिज्म वाली ट्रिक आपको जो बैंक में मैं अप्लाई करती थी वो मैं यहाँ पर आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी पढ़ी हुई चीज हमेशा आपके काम ही आएगी और आपको पॉजिटिव वे में ही लेना है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, कि मान लीजिए आप सभी लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते थे और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को टॉपिक को ही पूरा का पूरा हटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। मेरे हिसाब से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको डरने वाली कहानी नहीं है यहाँ पर। तो अगर आपको लगा कि ये ओल्ड और न्यू वाली जो चीज मैं समझाना चाह रही हूँ आपको समझ में आई, आप अग्री करते हो, तो जरूर कमेंट सेक्शन ओपन है, अपना व्यू बताइएगा। बाकी मैं जरूर ये कहूंगी कि आप सभी लोगों के लिए हाँ ये जरूर है कि एक नया पर्सपेक्टिव एनटीए का आपके सामने आएगा। ऑब्वियसली सिलेबस चेंज होगा तो पैटर्न में भी चेंजेस आएंगे, बहुत सारी चीजें जो हो सकता है नई तरीके से आप लोगों को दिखा दी जाए, तो वो सारी चीजें तो डेफिनेटली होगी। जून का टाइम लगेगा सेटल होने के लिए, पर उसके बाद मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे 2017 के बाद हम सेटल हो गए, यहाँ पर भी सेटल हो जाएंगे। और अब ये बनता था, ठीक है ना, एक आई ओपनिंग सिचुएशन, एक ड्राफ्टिंग की जरूरत थी, क्योंकि बिना कहे एक अनसेड वे के अंदर एनटीए बहुत सारे चेंजेस कर रहा था। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस एनटीए बना देता है, इतना एब्रप्ट पेपर आ जाता है आपके सामने कि हमें ऐसा लगता है कि यार ये क्या चीज हो गई है। तो अगर आज वो कह के ये चीज कर रहा है तो बेटर ही है ना, एटलीस्ट हमारे पास में होगा कि हम यार इसको रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं सिलेबस को, कि इसके आसपास की चीजें पढ़नी है। अब ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने हमेशा से आपको सिलेबस में दिखाई है कि भाई ये देखो लिखा ही नहीं है पर पूछा गया है। तो वही वाली चीज है कि कितना आप कोरिलेट कर पाते हो, कितना माइंड मैपिंग आप कर पाते हो। ये जरूर है 2021 से हिंट देना शुरू कर दिया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से आई थी एनालिटिकल अप्रोच वाला पेपर आने लगा है। लेंदी तो हमेशा से ही था, अभी भी लेंदी ही आएगा। दिसंबर वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं फिर बोल दूं पेपर लेंदी ही आएगा। एनटीए का मतलब ही लेंदी है। मैंने हमेशा से आपको 4 टाइप के क्वेश्चंस भी सिखाए थे। पिछले 1 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था 4 तरीके के सवाल आते हैं। एक तो डायरेक्टली इंटरोगेटिव सवाल आते हैं, असर्शन रीजन वाले सवाल आते हैं, एमएसओ यानी मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन वाले सवाल आते हैं, असर्शन रीजन वाले आप लोगों के पास में सवाल आते हैं। ये फिक्स पैटर्न है, और अगर ये फिक्स पैटर्न देखो तो लेंदी तो पेपर आता ही है, बट अब लेंदी के साथ साथ एनालिटिकल भी आने लगा है। तो वही चीजें मुझे लगता है जो आगे आपके लिए फॉलो की जाएगी। तो आप यूजीसी को अच्छे से फॉलो करते रहो, उसकी वेबसाइट को भी अच्छे से देखते रहो। जैसे ही नया ड्राफ्ट किया हुआ आपका सिलेबस सामने आएगा मैं जरूर आपके लिए जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाऊंगी और हम डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग मैच भी करके देखेंगे कितना % चेंज हुआ। जो मैं बता रही थी क्या वो ठीक लगा या नहीं लगा मेरा अंदाजा। बाकी मैं ये आपको बता रही थी कि ये पूरी एक तैयारी थी जो मैंने करी। मुझे लगा जो पॉइंट्स मैं बताना चाहती थी, आई होप मैंने वो सारे अच्छे से क्लियर किए होंगे आपको। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पर डिस्कशन हमें करना चाहिए तो कमेंट सेक्शन हमेशा से ओपन है। मैं हमेशा से चाहती हूँ कि हमारा जो जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म है, बोलती भी हूँ स्पेशल वीडियोस के अंदर, दिस इज अ प्लेटफॉर्म जहां पर मैं चाहती हूँ कि, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप मुझसे बहुत ही ज्यादा उम्र में छोटे हैं या मैं आपसे बहुत ही ज्यादा उम्र के अंदर छोटी हूँ, ऐसा कुछ नहीं। हम सब हम उम्र ही है, ऑलमोस्ट सेम ही एज के होंगे, कुछ मुझसे बड़े होंगे कुछ मुझसे छोटे होंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ एक डिस्कशन पोडियम हम लोग हमेशा से लेके चले। आप अपनी मर्यादा और अपना वर्ड्स पे ध्यान दो कि आप क्या लिखते हो कमेंट के अंदर, बस वो चीज फर्क पड़ती। बाकी आपको जो लगता है आप अपना मन की बात एक्सप्रेस करो, सही लगता है गलत लगता है कि आपके मन में कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन बिल्कुल बिंदास आपके लिए ओपन है। जरूर कमेंट करना। आपको पता है मैं हर कमेंट को पढ़ती हूँ, आपका रिप्लाई भी करती हूँ, और इस पर अगर लगेगा तो जरूर पढ़ने पर वीडियो भी बना के दिखाऊंगी। ठीक है गाइस, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। जो भी होगा जैसे भी होगा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको उसका एक ब्राइटर पिक्चर देखना चाहिए, और नई जनरेशन के हिसाब से जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया उसके बिहाफ पर सिलेबस के अंदर जो चेंजेस हैं वो आपके एनटीए ने करने बोला है, या बेसिकली वो जगदीश कुमार जी ने बोला है कि यूजीसी करेगा, और इसके अंदर बहुत सारे प्रोफेसर्स भी इंक्लूड है। तो बिल्कुल सही बात है कि ये आप लोगों के लिए आने वाले दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन भी लेके आ सकता है, जो एजुकेशन में चाहिए भी। मुझे ऐसा लगता है कि चाहिए, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अगर देखी जाए तो बहुत कुछ कहती है। अगर उसको सच में ग्राउंड रूट लेवल पर अप्लाई किया जाए तो हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। राइट, तो आज के लिए बस इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करूंगी कि आप सभी लोग समझ पाए होंगे मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। कुछ मिस किया हो या कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करके बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो, अपने व्यूज रख सकते हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलूंगी कल सुबह 8 बजे वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।